दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम पद का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी बोले, नारद धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका का पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों में से युक्त हो 30,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास रखते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लिए। मुनि से नारद तदंतर यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में व्रत, अभय, नील और कमल और खड्ग धारण किए हुए थे। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले जगदम्बा को भांति प्रणाम करते। दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये, जगदीशे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन्माये, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हें संयत वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री पुत्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनी। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बातें हो ऐसा नहीं सोचना था। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा और विष्णु शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बी का शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यो बोली,
देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो, इसमें संशय नहीं है। अनग मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उसकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार है, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य पूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए। मैं भी उनसे वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका का होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष ने अंबिका की तपस्या करके उनसे ये मांगा था कि हे अंबिका देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए और महादेव जी की पत्नी बनिए। दक्ष ने ये तपस्या क्यों की थी और किसके कहने पर की? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु जी को तो लक्ष्मी रूप में मिल गई थी और ब्रह्मा जी को सरस्वती रूप में, और है कौन गए? महादेव जी रह गए थे। तो विष्णु और ब्रह्मा जी ने सोचा ये एक रह गए हैं तो इनको भी कहीं ना कहीं स्त्री का सुख दिया जाए। और महादेव जी को काबू में कौन कर सकती है? किसी आदमी को काबू में करना हो तो कौन कर सकती है? स्त्री। तो इसलिए उन्होंने सोचा अगर महादेव जी को काबू में करना है तो पहले इनको बंधन में बांधना पड़ेगा, तभी महादेव जी काबू में आए। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष से कहा, ये पुत्र जाओ तपस्या करो, और इसकी तपस्या करनी है जगदम्बा की। और उन्हें, क्योंकि जगदम्बा ही है सृष्टि में जो महादेव की पत्नी बन सकती है, कोई और स्त्री पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि उनके तेज को सब जगदम्बा ही। तो इसलिए दक्ष ने जगदम्बा जी के लिए तपस्या की, फिर उनसे वर मांगा कि आप मेरी पुत्री के रूप में आइए और महादेव जी से विवाह कीजिए। जगदम्बा ने भी कहा, ठीक है पुत्र, मैं आपकी पुत्री के रूप में आऊंगी और महादेव जी से विवाह करूंगी। दक्ष यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। जगदम्बा ने ये बात भी दक्ष को बोले। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर्णित किया गया है, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी
अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न करने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है।